और अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेशन का। और उस सत्र में आगे बढ़े, उस खास सत्र में आगे बढ़े उससे पहले मैं अपनी सहयोगी गीतिका को मंच पर बुलाऊंगा, क्योंकि बहुत ही खास सत्र होगा। इस सत्र में आप गुनगुनाएंगे अपनी जगह पर बैठे बैठे, और सबसे खास बात यह होगी कि आपको गुनगुनाने के लिए जो आवाज मजबूर करेगी वो इसी पहाड़ की आवाज होगी। और गीतिका प्लीज स्टेज पर आइए, क्योंकि जो अगला सेशन हो रहा है उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, और वो ऐसी आवाज है जिसे आप पहाड़ की शांत वादियों में भी सुनना पसंद करते हैं, और जब आप शहरों में एक बार जोरदार तालियां हो जाए जुबिन नौटियाल के लिए। थैंक यू अमित, थैंक यू। तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि जो माहौल बने वो बढ़ता जाए, उठता जाए, और फिर आप सभी लोग संगीत की धुन में खो जाएं। और देखिए, जितनी तेज आप तालियां बजाएंगे जुबिन भी उतनी देर तक गुनगुनाते रहेंगे, तो इसलिए तालियां जुबिन के उत्साह को बढ़ाने के लिए, और आपकी फरमाइशें नहीं रुकनी चाहिए, और साथ ही जुबिन का जोश भी नहीं रुकना चाहिए। जोरदार तालियां एक बार फिर हो जाए। ओवर टू यू। स्वागत है जुबिन आपका बहुत बहुत राइजिंग उत्तराखंड में। हेलो हेलो। तो पहाड़ की शान, देश की शान, और हमारे यंगस्टर्स के दिल की धड़कन जुबिन नौटियाल आज हमारे साथ है। जुबिन, राइजिंग उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ऑडियंस बहुत देर से और बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है कि कब जुबिन आए और वो अपनी आवाज में कुछ तो गुनगुना दे। क्या बात, थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर, और बिग लव टू न्यूज़ 18 जी। तो जुबिन, शुरुआत करते हैं जौनसार से। जौनसार से बॉलीवुड, और बॉलीवुड में तो अब आप ऐसे छाए हैं कि उतरने का नाम तो लेंगे ही नहीं, और मैं चाहती हूँ कि आप उतरे ना, और दिन पर दिन आपकी जो कामयाबी है वो आसमान छुए। थैंक यू सो मच। तो कैसा रहा ये सफर जौनसार से मुंबई तक का, फिर बॉलीवुड में? जौनसार तो खैर मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं उसे लोग। जी बहुत खूबसूरत जगह है, मीठा मीठा पानी है, बिल्कुल। और मीठा मीठा पानी है, मीठे मीठे लोग हैं, मीठी मीठी आवाज है। क्या बात थैंक यू। बॉलीवुड जाकर के जौनसार का नाम लेना, जौनसार को रिप्रेजेंट करना शायद मेरे लिए सबसे गर्व की बात रही है। और बॉलीवुड अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत सारे कलर, बहुत सारे अलग अलग रंग है, बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। और उत्तराखंड से जाना बॉलीवुड तक एक उस वक्त एक सपना सा लगता है, बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ बॉलीवुड में, तो सीख रहा हूँ कि अब उत्तराखंड के लिए बॉलीवुड इतना दूर रहा नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे कलाकार हैं उत्तराखंड के जो बॉलीवुड जाने के लिए तैयार हैं, बॉलीवुड में काम करने के लिए तैयार हैं, और एक्सेल करने के लिए तैयार हैं। जी। यू आर नॉट एन एंजल, बट यू कैन स्प्रेड योर विंग्स। जी। मुझे लगता है जब स्टेज पे होते हैं तो उस वक्त वहाँ पर जुबिन नौटियाल नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ एक कलाकार होता है जो रॉकस्टार होता है। हाँ, जो एक बस लाइट स्प्रेड करना चाहता है। तो मुझे लगता है स्टेज इज द प्लेस वेयर वी कैन स्प्रेड आवर विंग्स। अच्छा, आपका बचपन जो है वो बड़ा शरारती भरा रहा है। आप बहुत नॉटी थे, बहुत ज्यादा नॉटी थे इनफैक्ट, बट 4 साल की उम्र से आपने गाना भी शुरू किया। जी, मुझे लगता है संगीत ने मुझे बचा लिया। अगर मैं जैसी बदमाशी करता था उस तरह से अगर संगीत ने मेरी लाइफ में आके इफेक्ट नहीं डाला होता, तो मैं शायद आज ये ना होता जो मैं आज हूँ। म्यूजिक सेव्ड मी, एंड सबको ये कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में एक ना एक आर्ट फॉर्म ज़रूर सीखना चाहिए, वर्क करना चाहिए उस पर। वो आपके अंदर डेप्थ बढ़ाता है और आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है जिंदगी में। जुबिन, वो कौन सा एक ऐसा गाना है जो आपके और जौनसार से काफी कनेक्टेड है, और आपका फेमस और आपका चहीता गाना है? देखिए, बहुत देर हो गई है, ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है, और मुझे पीछे से कमांड आ रही है कि गाना कब। देखिए, एक गाना है जो जौनसार का आज की डेट में हम देश विदेश जाते हैं। अभी दुबई गया था मैं, अभी हम दिसंबर में वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 अरीना में प्ले करने वाले वेम्बले
वेम्बले स्टेडियम में। जी। और इतनी बड़ी बड़ी जगह जाकर के जब हम जॉन सार का एक गाना है ओ साथी, मुझे लगता है सबने सुना होगा वो गाना, वो गाते हैं तो उसमें एक अलग सा ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे खुद के, आज भी इतने हजारों लाखों बार गाना गाने के बाद भी। तो वो एक गाना है जो गाना चाहता, पर आज गिटार नहीं लाया तो मुझे लगा कि अरे ये आप इतनी छोटी सी बात कर दी आपने, गिटार आप नहीं लाए तो गिटार हम पेश कर देते हैं। अच्छा क्या बात? जी बिल्कुल। जरूर, व्हाई नॉट प्लीज। यू हैव अ गिटार हियर? या गिटार प्लीज। अरे तो मेरा ही गिटार है। ऐसा मॉनिटर्स प्लीज, थोड़ा वॉइस मॉनिटर में आ सकती, साइड फिल्स में आ जाए थोड़ी सी। एक जॉनसारी गाना है ये, देश विदेश में मुझे लगता है हर इंसान गुनगुनाता है। लोगों को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी शब्द आ जाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत बात है। जुरो लागी तेरी पानी पीवी ना, ना जाओ किछे भी खाई ना। जुरो लागी तेरी पानी पीवी ना, ना जाओ किछे भी खाई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। तालियां हो जाए। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। जुरो लागी तेरी पानी पीवी ना, ना जाओ किछे भी खाई ना। अखियों का है ये पानी बेजुबां, दर्द मेरा कह पाए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। थैंक यू। मन तो नहीं कर रहा कि आप रुके, मन कर रहा है बस आप गाते ही जाएं और हम बस सुनते ही जाएं। थैंक यू। तो ये गाने का सिलसिला यूं आगे जारी रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जुबिन, आप चैरिटी से भी काफी जुड़े रहते हैं, जी जरूर। तो जब चमोली विक्टिम्स के लिए आपने फंड भी रेज किया था, जी पूरे कोरोना काल में, कोविड पीरियड में आप देहरादून में ही थे। जी। जी, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि मुझे लगता है जब इंसान एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, उस वक्त होता है कि एनवायरनमेंट को और नेचर को रिटर्न बैक करने का। हमारे फैंस देश विदेश में हमें इतना प्यार देते हैं, और जब अपने घर की बात आती है तो हर इंसान इमोशनल होता है। कोरोना में उत्तराखंड, एटलीस्ट फर्स्ट वेव में जहाँ से मैं आता हूँ, जौनसार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोरोना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी बेरोजगारी, बिकॉज सडनली डेली वेज पीपल लॉस्ट जॉब्स। सब अपने घर आए और घर पे कुछ था नहीं ऑनेस्टली करने के लिए। सो दैट टाइम हम लोग ने मदद करी। मैं और मेरे पिता श्री रामशरण नौटियाल, ही इज़ अ सोशल सर्विस। उन्होंने बहुत, हम तीनों, मेरे दो बड़ी बहनें हैं, हमारे अंदर बहुत अपने क्षेत्र के लिए, अपने स्टेट के लिए बहुत वैल्यूज इंस्टिल करी है। जो हमने चमोली विक्टिम्स के लिए हमने एक कॉन्सर्ट करा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सर्ट था। जी, हम जानना चाहेंगे वो। तो एक होटल है मसूरी में, उसके रूफटॉप पर हमने वो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करा था, और हमने स्ट्रीम करा था उसको, गाना, सावन, इन सारी एप्स पे। हमने इंडिया का रिकॉर्ड सेट करा, नंबर ऑफ पीपल स्ट्रीम्ड दैट शो। बट उससे कमाल की बात ये थी कि जब हम लोग शो प्ले कर रहे थे ऊपर, तो नीचे मॉल रोड पर फुल 2-2.5 हज़ार जनता खड़ी थी, विच वॉज वेरी वेरी क्लोज टू माई, दैट्स ह्यूज, इट वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी। एंड मुझे लगता है जब भी इंसान अच्छी नीयत से कुछ काम करता है तो उसका फल अपने आप ही भगवान खूबसूरती से देता है। सो यस, इट वॉज वेरी स्पेशल। थैंक यू। जुबिन, आपको नहीं लगता कि आज के दौर में गाने जो है वो काफी अर्थहीन हो गए हैं? जी
जो पहले हम महसूस करते थे, लाइक चाहे वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता हो या सिलसिले का कोई भी गाना हो, जी। हमारे जुबान पे पुराने गाने तो आज भी चढ़े हुए हैं, बट जो नए गाने होते हैं वो थोड़े दिन के लिए चढ़ते हैं और फिर उतर जाते हैं। ये रियलिटी है या नहीं? आप ऐसा महसूस करते हैं या नहीं? देखिए, पहले और आज में ऐसा नहीं है कि पहले बहुत अच्छे गाने बनते थे और आज अच्छे गाने नहीं बनते। मेरा मानना है कि आज की डेट में इतना सारा म्यूजिक है जी। कंज्यूम करने के लिए। पहले एक फिल्म आती थी, वो 1 साल तक लगती थी, उसके पूरे साल गाने चलते थे। अभी 1 साल में 1000 फिल्में ना निकालते हो लोग। जी। सो बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, बहुत सारा म्यूजिक आ रहा है। तो जो गाना काफी वक्त तक मार्केट में रुकता है तो वो एक लेजेंड सॉन्ग बनता है। और आई फील लकी कि मैंने कुछ ऐसे गाने गाए हैं जो मेरी जर्नी की शुरुआत से लेके आज तक लोग सुनते हैं। जी। वैसे तो आपके काफी गाने हैं जो काफी हिट हो गए हैं, बट लुट गए इज वन ऑफ माय फेवरेट, जिसने 1 बिलियन से भी जी, क्या बात है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दिस वाज द फास्टेस्ट बिलियन। या इट्स द फास्टेस्ट बिलियन, 1 बिलियन क्रॉस 1 बिलियन 1 बिलियन व्यूज, हिट्स, या विच वाज वेरी बिग फॉर मी। अच्छा, सबसे कमाल की बात यह है कि ये गाना मैंने उत्तराखंड में रिकॉर्ड करा है। और पिछले 2 साल में जितने भी गाने मैंने उत्तराखंड में रिकॉर्ड करे हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड करे, देवभूमि में रिकॉर्ड करे हैं, ये सारे गाने 100 मिलियन प्लस है। हिट हुए। कुछ बिलियन तक गए हैं, कुछ तालियां मिलियन हो तक गए जाए हैं। इसी बात के लिए, उत्तराखंड के पता लिए, नहीं- उत्तराखंडियों के लिए। पता नहीं पानी के, यहाँ पे पानी में ऐसी ताकत है कि यहाँ पर हवा में ऐसी ताकत है, कुछ तो बात है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना सेटअप लेके इधर आ जाता हूँ। जब भी कोई बड़ा गाना रिकॉर्ड करना होता है तो मैं यहाँ देहरादून या मसूरी या पहाड़ों में आके रिकॉर्ड उत्तराखंड करता से हूँ। अच्छी जगह, उत्तराखंड से अच्छा क्या व्यू मिलेगा? वो जी, जी। स्विट्जरलैंड में, वो फ्रांस में, कहाँ जो उत्तराखंड में है। क्या बात है, बिल्कुल, आई एग्री टू दैट। सो यू वांट मी सिंग दैट सॉन्ग। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। तालियों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। आसमानों पे जो खुदा है, उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। थैंक यू। A 1 billion song from Uttarakhand. Thank you. अच्छा, एक बात जो है वो शायद बहुत कम या ऑडियंस होंगे जिसको पता होगी कि जुबिन एक अच्छे सिंगर के साथ एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं। नहीं, नहीं, आप कपिल जुबिन। शर्मा शो बहुत देखती हैं। ऐसा लगता है आप कपिल शर्मा शो बहुत देखती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं और मुझे पता है कि अपनी हेयर स्टाइलिंग आप खुद करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि जब वक्त ही नहीं है आपके पास, सोने का वक्त नहीं है, तो बाल भी फिर खुद ही काटने पड़ते हैं। और लंबे बालों की खास बात है कि इनको अगर ऐसे पकड़ के ऊपर से काट दूं तो फिर सही गिर जाते हैं। आई रिसेंटली लर्न दिस। यस, तो इट्स ट्रू, राइट, इट इज, दैट यू आर। इट इज ट्रू, बट इट इज जस्ट आउट ऑफ मजबूरी रादर देन स्टाइल, आई वुड से। मैं मुझे लगता है मैं हेयर मजबूरी से काट लेता हूँ उस वक्त। अच्छा जुबिन, आपको खुद लीजेंडरी AR रहमान साहब ने गाइड किया था, तो हमें उस किस्से के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी मुलाकात, आपकी गाइडेंस। तो एक सिंगर अपनी अपनी जर्नी में रहमान साहब से मुलाकात करता है एंड में, जब काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर से मिल चुका होता है। मेरे साथ कुछ उल्टा ही हुआ। मेरी रहमान साहब से मुलाकात हुई, फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझे मिले रहमान साहब मिले। मैं अभी बिल्कुल क्या बोलते 17-18 साल का था, बिल्कुल देहरादून से गया था। अच्छा, छोटे शहर में था, अपने घर वाले प्यार करने में बोलते हैं बड़ा अच्छा गाते हो, बड़ा अच्छा गाते हो। तो थोड़ा सा अपनी धुन में था, हवा में था। रहमान साहब के सामने बैठा, बड़ा घबरा गया। तो रहमान साहब को मैंने गाना सुनाया, इससे ज्यादा बुरा मैंने शायद लाइफ में कभी नहीं गाया होगा। पर उन्होंने एक चीज मुझे बोली। उन्होंने मुझे बोले कि आपकी ओरिजिनल आवाज है, आपकी अपनी आवाज है। कितनी बार लोगों की आवाज मिलती है, बट आपकी अपनी आवाज है। और
इस ओरिजिनलिटी को आपको प्रोटेक्ट करना है, हमेशा बचा के रखना है। और सिर्फ आवाज़ में ही नहीं, अपने एग्जिस्टेंस में, अपने नेचर में, हर तरह से अपनी ओरिजिनलिटी को बचा के रखना है। और वो एडवाइस मुझे ऐसी वर्क करी। उन्होंने मुझे बोला कि जो जिनसे आप सीखते आए हैं, उन्होंने कहा किनसे सीखते हो? मैंने कहा मेरी मैम उत्तराखंड देहरादून में सिखाती है, मिसेस वंदना श्रीवास्तव, उनसे सीखता हूँ। तो उन्होंने बोला आप बिल्कुल सही सीख रहे हो, थोड़ा और वक्त दो और बम्बई मत आओ। बम्बई में कितनी बार क्या होता है कि इन्फ्लुएंसेस आपकी ओरिजिनलिटी आपसे छीन लेंगे। आपकी पहाड़ों की ओरिजिनलिटी है, वो आप पहाड़ों में ही तराशें और आए। और वैसा ही हुआ। उन्होंने बोला था 1-2 साल दीजिए, मैंने 1-2 साल दिया। और 1-2 साल के बाद जब एक चैरिटी शो कर रहा था मैं, एक छोटी लड़की के लिए, हम लोग फंड रेज कर रहे थे, उनको कैंसर था। उस चैरिटी शो के वक्त एक गाना गाया मैंने रफ़ी साहब का, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। और मुझे लगा रही मेरी आवाज है ही नहीं, ये किसी और की आवाज आ रही है मेरे गले से। आई थिंक दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अब वक्त हो चुका है बम्बई जाने का। 2012 मैं बम्बई गया। 2014 मैंने अपना पहला गाना गाया और वो आप सबके प्यार ने इतना हिट करा गाना, इतना हिट करा गाना कि आज जुबिन नौटियाल आपके बीच में इस तरह से बैठे। थैंक यू। जुबिन, आप कई भाषाओं में गाने गाते हैं और आप जी नहीं, आपके एक्सप्रेशन नहीं, असल में क्योंकि मैं भाषाओं में गाना गा देता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक वो भाषाएं बोलनी नहीं आती। मैं मतलब एक तोते की तरह गाता हूँ, मन में सोचता हूँ। क्योंकि जी ये इजी होता है। आप गाना गा देते हैं, आप वो बोली बोल नहीं सकते, आप उतने जी। फ्लुएंट नहीं होते। लाइक जी। भाषाओं में गाना मैं बंगाली में गा दूंगी, मैं पहाड़ी में गा दूंगी, मैं मराठी में भी गा दूंगी, जी बट मुझे बंगाली बोलनी नहीं आती, बोलनी नहीं मुझे आती। मराठी जी बोलनी नहीं आती। तो जी, इसलिए गाना थोड़ा सा मैं रिलक्टेंट हो जाता हूँ कि डोंट वरी, मैं आपको गाने के लिए नहीं बोलूंगी। जी जी तो कॉलेज टाइम में कहावत बहुत पुरानी है कि जैसे ही लड़का गिटार के साथ आता है तो लड़कियां जो हैं वो वैसे ही फैन हो जाती हैं। तो कॉलेज का एक किस्सा, एक क्रश आप मुझे बताएंगे और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि तो मैं, देखिए, मैं तो बहुत कम एज में मैंने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया जी। था। तो मुझे बचपन में ही आदत पड़ गई थी अटेंशन की। जी। मुझे, हम रॉक शोज करते थे स्कूल में, तो काफ़ी चिट्ठियाँ आती थी लड़कियों की, काफ़ी प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें भी करती थी। पर ऐसा कोई एक किस्सा नहीं है जो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जब मुझे बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हैं अलग अलग लोगों से। बट क्या है ना, संगीतकार का दिमाग अलग ही बावरा सा होता है अपना, उसको खोने में ही मजा आता है। मुझे लगता है अगर संगीतकार खो के काम करता है तो ही उसमें होता है। तो मैं बचता रहा इन चीजों से, काफी हद तक बचता रहा। जी, शायद इसलिए आवाज में तो इतना आप शेयर नहीं करेंगे कोई भी वाक्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं ऑनेस्टली। वाकई मतलब आई हैव बीन अ वेरी सीरियस म्यूजिशियन। ओके। 12वीं में मैं बदमाश बहुत था। मतलब मेरे माता पिता के दिल से पूछिए कि उनके दिल पे क्या बीतती थी, बदमाशी इतनी करता था। वेलम बॉयज में मैं पढ़ता था। यूनिफॉर्म के ऊपर कुछ मसला हुआ जिसमें हम लोग ने यूनिफॉर्म में आग वाग लगा दी थी, सस्पेंड हो गए थे, एक्सपेल हो गए थे। नॉट समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। पर आई थिंक वो इंसान आगे बढ़कर संगीत करेगा, वो शायद मैंने भी नहीं सोचा था। सो आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम मस्ट बी डूइंग। वेरी प्राउड ऑफ यू पेरेंट्स। Yes, they are very proud of me and I think I live for them. Yeah. क्योंकि आपका पहाड़ों से नाता रहा है, आप देहरादून में पढ़े बले हैं और अब उत्तराखंड में जो आपदाएं आ रही हैं, चाहे वो पहाड़ खिसकना हो, चाहे वो कोरोना काल में समय हो, तो जुबिन को क्या लगता है कि कैसे ये सब ठीक हो गया? जुबिन क्या करना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंडियों के लिए? देखिए, उत्तराखंड के पास दो चीजें हैं जी। जिसके ऊपर उत्तराखंड गर्व कर सकता है, जिसके ऊपर उत्तराखंड आगे बढ़ सकता है। एक है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जी। ये एक बहुत ही पोटेंशियल लाइन ऑफ वर्क है उत्तराखंड के लिए, इसमें उत्तराखंड बहुत एक्सेल कर सकता है। और दूसरा है टूरिज्म। आई थिंक हमारे पास कमाल का टूरिज्म है। अगर हम टूरिज्म अपने आप में एक्सप्लोर करें तो हमारे सिर्फ 4 जो धाम हैं उसी में इतनी भीड़ हो जाती है जितनी शायद साल भर कहीं लोग जाते नहीं होंगे। तो अगले 10 साल में
मुझे ये तो नहीं पता कि उत्तराखंड इसके पहले कैसा गया है, और मुझे लगता है हम सबको ही पता है क्या हुआ है। पर अगले 10 से 15 साल में उत्तराखंड में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसा लगता है। जब मैं बम्बई गया था और मैं कहता था कि मैं देहरादून से हूँ, तो कितने लोगों को पता नहीं था कि देहरादून कहाँ है। सो आई टू टेल हिम। बट आज की डेट में हर इंसान जानता है उत्तराखंड को, और हर इंसान जाना चाहता है उत्तराखंड को। मैं एज अ संगीतकार, मैं सिर्फ टूरिज्म में हेल्प कर सकता हूँ, और वो करता आया भी हूँ, आगे भी करूँगा। मुझे लगता है एक ऐसी लाइन है टूरिज्म जिसे हमें डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। जी। जुबिन, वैसे तो कई रोमांटिक गाने आप गा चुके हैं और जो काफी हिट रहे हैं। स्पेशली लड़कियां आपके गाने बहुत बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर चार्म, योर सिंगिंग, व्हाटएवर, बट काफी फेमस। बट मेरी ऑल टाइम फेवरेट लिस्ट में जो गाना रहता है, जी। आप गेस कीजिए कौन सा रहता होगा। आप बताइए। नहीं नहीं, आप गेस कीजिए कौन सा रहता होगा। आप मेरे लेटेस्ट गाने की बात तो नहीं कर रही, दिल गलती कर बैठा है? एम आई राइट? बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। थैंक यू सो मच। आई ट्राई टू सिंग 2 लाइन्स। ये गाना मैंने अभी तक वैसे बहुत ज्यादा स्टेजेस पे गाया नहीं है। थोड़ी कुछ गलती होगी तो माफ कीजिएगा। तो ये गाना एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 राइजिंग उत्तराखंड के लिए था, इसीलिए शायद आपने कहीं नहीं गाया। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा, बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, हमारा बोल हमारा। थैंक यू सो मच। तालियों की आवाज थोड़ी कम आ रही है। जुबिन, आपको पर्सनली हार्ट ब्रेक वाले गाने ज्यादा पसंद हैं या फिर रोमांटिक सॉन्ग? मुझे लगता है हर गाने में और अपना ही- हमारे बीच सीएम धामी जी आ चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग उत्तराखंड में। तो जुबिन, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पर्सनली हार्ट ब्रेक वाले गाने ज्यादा पसंद है या फिर रोमांटिक ट्रैक? देखिए, हर गाना गाना होता है अपने आप में, और हर गाने को निभाना एक सिंगर का काम होता है। बट पर्सनली चॉइस होती है, लाइक किसी को सैड serious सॉन्ग गाने- पसंद है मुझे। किसी मुझे को लगता है, सैड सॉन्ग पसंद होते मुझे हैं, लगता है किसी सबको को- सैड सॉन्ग पसंद है। पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है सैड सॉन्ग कुछ ऐसे गाने होते हैं जो इंसान के साथ रह जाते हैं और बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं। जी। और सैड सॉन्ग्स आर क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट। आई थिंक ये एक लौता ऐसा जॉनर है जिसमें इंसान बड़ा खुद के बहुत करीब फील करता है। जी, आप बताइए, आपको कौन सा सैड सॉन्ग पसंद है? मुझे रोमांटिक सॉन्ग ज्यादा पसंद अरे है। क्या बात, क्या बात। क्या बात। जी। तो आप उत्तराखंड की शान हैं, आन हैं, दिल की धड़कन बन चुके हैं अब तो काफी यंगस्टर्स की। Thank तो you. संगीत तो वैसे भी आप मीठा ही गाते हैं, तो क्यों ना कोई एक ऐसा गाना जो हो जाए जो आपकी आवाज में हो। और आपकी आवाज में सभी सुनना चाहते थे, गाने सुने, बट जो होता ना एक बहुत ज्यादा दिल के करीब होता है। और देखिए, अभी अभी जी। धामी जी भी आए हैं और धामी जी भी नमस्कार। यही चाहते हैं कि बस वो जल्दी से आपकी आवाज सुने। क्या बात। तो एक गाना है मेरे दिल के बहुत करीब है।
इस गाने की कहानी ये है कि ये गाना मैंने फिल्म कबीर सिंह में गाया था और लोगों को बहुत पसंद आया ये गाना। बट इस गाने की शुरुआत भी उत्तराखंड से हुई। सर, मैं आईआईटी रुड़की में एक कॉन्सर्ट बजा रहा था और वो एक कॉन्सर्ट में ऐसी परफॉर्मेंस हुई और वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि आज ये गाना हर किसी की जुबान पे। तो आपने सैड सॉन्ग की बात करी तो आपके लिए सैड सॉन्ग। तो हर किसी की जुबान पर जुबिन का गाना है। दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया। मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा। बात बिगड़ी दिल है टूटा, टूटे हैं हम तेरे बिन। तालियों की आवाज नहीं आ रही है, मुझे एक रिदम मिलना चाहिए गाने को। तुझे कितना चाहें और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। हाँ है तुझे कितना चाहे और हम। ओ, ओ, वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार हो बर्बाद हैं हम। जाने किस रास्ते मुझको ले जाएंगे बेदिशा ये मेरे डगमगाते कदम। साथ देती परछाइयां और मेहरबान हो रहे हम। आप लोग गाएंगे मेरे साथ? तेरे बिन हम न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहें और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। हाँ है तुझे कितना चाहें और हम। बेहद खूबसूरत। थैंक यू। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब आप गाते हैं तो मन ही नहीं करता है कि आप रुकें। थैंक यू क्योंकि सो अब मच। सीएम धामी जी हमारे साथ हैं, क्या बात। सामने हैं और इगास पर छुट्टी हो गई और उस पर मैंने देखा था आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि आपने 2 लाइन बहुत ही प्यारी गाई थी। क्योंकि धामी जी यहाँ है, इगास पर अब छुट्टी है, लोक पर्व उत्तराखंड के पर्व पर छुट्टी हुई है और इसी साल कुछ दिन पहले हुई है, तो 2 लाइन इगास पर्व पर। जरूर जरूर। रचित रचित Thank you. Okay. You want to sing this with me? Okay, sure. फिर बड़ी ये गई घास भगवाड़ा, फिर
रे जॉली सभी ऐसू कसाल फिर बॉडी है गई गास बगवाड़ मिली जूली मनोला ई गास बगवाड़ फिर बॉडी है गई गास बगवाड़ थैंक यू थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। देखिए उत्तराखंड के जो ये फोक सॉन्ग्स हैं इनकी धुनों में ऐसा नशा है कि अगर मैं 2 लाइनें गा करके यहाँ से चले जाऊंगा तो रात भर आपके कान में ये 2 लाइनें गुनगुनाती रहेगी। तो मुझे लगता है ये पावर है हमारे फोक कल्चर की, हमारे स्टेट की, हमारे उत्तराखंड की। जी, क्योंकि सीएम धामी जी आप पे हैं सर, आपकी कोई फरमाइश की आप जुबिन से चाहें कि वो 2 लाइन गुनगुना दें आपके लिए सर। सर आप गाते हैं? और आइए गाना साथ में हो जाए। सर मैं चाहूंगी कि आप स्टेज पे आएं प्लीज सर। सर बहुत अच्छा गाते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। भेड़ पाको बार मासा भेड़ पाको बार मासा कपल नाक रेला मेरी चेला ओ नरण कपल कपल बाके चेला मेरी चेला भेड़ पाको बार मासा भेड़ पाको बार मासा ओ नरणी कपल पाको चेला मेरी चेला ओ कपल बगल पाको चेला मेरी चेला अलमुड़े की नंदा देवी अलमुड़े की नंदा देवी नरणा फुल चढ़ो लपाता मेरी चेला ओ नरण फुल चढ़ो लपाता मेरी चेला बेड़ु पाको बार मासा बेड़ु पाको बार मासा ओ नरणी कपल पाको चेला मेरी चेला ओ नरण कपल पाको चेला मेरी चेला। क्या बात, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सर। A big round of applause for the youngest CM of Uttarakhand. तालियां, जोरदार तालियां। आप सभी से अनुरोध है कि आप स्टेज पर ही बने रहिए। मैं अमीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज आप मंच पर आइए और हमारे खास मेहमान को मोमेंटो भेंट कीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमीश जी के लिए, मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18। थैंक यू। आपकी कोई फरमाइश है क्या? हेलो, एक पुराना गाना है, वो गाना चाहूंगा आप लोग के लिए जाने से पहले। जब
कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू सो मच सर। इट फील्स वेरी प्राउड टू हैव अ, हम आपके जैसा मुखिया हमारे स्टेट में है हमारे पास, विच इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। और जब हम बाहर हैं, मुंबई हैं, दिल्ली में हैं, तो आपकी इतनी तारीफ सुनने को मिलती है तो छाती सीना चौड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। जुबिन को बहुत शुभकामनाएं। और जुबिन ने हमारा जो नाम है उत्तराखंड का पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में ले जाने का काम किया है, और ये हमारे उत्तराखंड के गौरव हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं जुबिन के लिए। और जुबिन से मेरा व्यक्तिगत भी बहुत लगाव है। और वैसे तो मैं अपना जन्मदिन वैसे कभी मनाता नहीं हूँ, लेकिन इस बार जुबिन मेरे साथ था, मेरे साथ। हाँ, धन्यवाद। Thank you so much, Zubin.